वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गे-लुसिक लॉ, जिसको प्रेशर लॉ भी कहा जाता है इन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट को समझिए पहले कि फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जी हाँ, दो बातें कही हैं, गैस का मास कांस्टेंट हो और उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। मींस फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कब? जब अंदर गैस का मास फिक्स्ड होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड होंगे, मोल फिक्स्ड होंगे, मॉलिक्यूल फिक्स्ड होंगे एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट मास पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए सीधी सी बात है, इससे पहले हमने चॉस लॉ डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर और मास कांस्टेंट रहता तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है, लेकिन अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P is equal to KT। या for a definite mass of a gas at constant volume, ratio pressure to volume remain constant, means P1 upon T1 equal to P2 upon T2। तो उसको ग्राफ के थ्रू देखें, अगर जो भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कॉल्ड आइसोकोर, उन्हें आइसोकोर कहा जाता है। चार्ल्स लॉ में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट वाज आइसोबैरिक, आइसोबार कहते हैं उन्हें। सो यहां पर हमने टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ प्लॉट किया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है। वेरी गुड, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो मैंने ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, लेट इट बी V1, V2, V3, अलग अलग वॉल्यूम पे मैंने ग्राफ प्लॉट किए, तो सभी में मुझे एक जैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, आप देखिए वैसे वैसे टेम्परेचर भी थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर V1 से ज़्यादा V2 है, उससे ज़्यादा V3 है, उससे ज़्यादा V4 है। इस तरह की रिलेशनशिप होती है। लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का कितना प्रेशर बढ़ेगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने चॉस लॉ में देखा था कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, volume of a gas increases by a factor, increases or decreases by a factor of 1 upon 273 times the volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी वही सीन है कि जो भी गैस का प्रेशर है 0 डिग्री पर, आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेंगे, तो गैस का प्रेशर 1 अपॉन 273.15 टाइम्स एग्जैक्टली होता है 1 अपॉन 273.15। लेकिन हम आलस कर जाते हैं, 1 अपॉन 273 से काम चला लेते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया तो प्रेशर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 अपॉन 273 एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो 2 अपॉन 273, 3 डिग्री राइज करेंगे तो 3 अपॉन 273, डिक्रीज करेंगे तो माइनस लगा देंगे, इंक्रीज करेंगे तो प्लस। तो हमने T डिग्री टेम्परेचर राइज किया तो इस तरह का सीन बन जाएगा, प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज या डिक्रीज, राइट। तो अगर इंक्रीज की बात करेंगे तो केवल प्लस साइन यूज किया जाता है, और अगर हम डिक्रीज की बात करते हैं तो माइनस लगा देंगे, टेकिंग P नॉट कॉमन। तो 273 प्लस T डिग्री अपॉन 273, देखिए ये आ गया केल्विन में टेम्परेचर, दिस इज केल्विन, ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ गया, और ये तो हमारा 0 डिग्री जिसको T नॉट भी आप कह सकते हैं। इट मींस साफ पता चल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरह से। लेकिन थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल ना चमकाए जाए। तो कुछ न्यूमेरिकल, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एयर इज फिल्ड इन ए बोतल एंड इट इज कॉक्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोई बॉटल हमने ली है, किसी भी तरह की आप बोतल बना लीजिएगा, हमसे तो जैसी बन गई हमने बना ही डाली, और इसमें कॉक्ड लगा दी गई है, एयर इज फिल्ड और इसमें एयर है, ओके, एंड इट इज कॉक्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द कॉर्क केम आउट एट 3 atm, अगर इस बोतल में प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता बढ़ता 3 atm हो जाता है, देन कॉर्क केम आउट, यानी अंदर गैस का प्रेशर बढ़ा तो कॉर्क डिश निकल जाएगी। तो बताइए अब इस बोतल को किस टेम्परेचर तक हीट करें कि कॉर्क डिश निकल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है अंदर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो P1 अपॉन P2 या P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 और उसका भाई T2। देखिए पहले यहाँ पर एयर है, एयर का प्रेशर कितना है, ऑब्वियस 1 atm होता है,
किस टेम्परेचर की बात कर रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। 27 मतलब 300 केल्विन की बात कर रहा है। प्रेशर जब 3 atm हो जाएगा तब ये फुर्र हो जाएगा कॉर्क। तो किस टेम्परेचर पर वो प्रेशर 3 atm होगा? तो हमने यहां पर सोल्व किया, वो 900 केल्विन पर इस बोतल के अंदर का प्रेशर 3 atm होगा। एंड वंस द बोतल एक्वायर प्रेशर 3 atm, कॉर्क केम आउट। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, तो उसके प्रेशर से ही ये कॉर्क बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सिलेंडर है, कुकिंग गैस का सिलेंडर है, जरा बना लेते हैं, थोड़ा सा फील आ जाता है, ठीक है ना। चलो जी, ये सिलेंडर है और ये भाई साहब 15 atm का प्रेशर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है, झेल सकता है 15 atm का प्रेशर। और इसके अंदर जो मीटर लग रहा है, जो मीटर हमें बता रहा है वो 12 atm का प्रेशर है। यानी अभी इसके अंदर जो गैस है, उस गैस का प्रेशर कितना है? फिलहाल मौका वारदात पर प्रेशर आ रहा है 12 atm और वो इस टेम्परेचर पर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर राइजेस। अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है सीन, मौका वारदात पर आग लग गई है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो बताइए ये किस टेम्परेचर पर धूम धड़ाका हो जाएगा? तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे 15 atm प्रेशर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगा उसके बाद ये धूम धड़ाका हो जाएगा। तो इसका मतलब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 और उसका भाई फिर से T2। P1 है 12 atm का प्रेशर है किस टेम्परेचर पर? 27 यानी 300 केल्विन पर। P2 यानी वो मैक्सिमम करता 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 कहां तक जाएगा? 15 atm तक जाएगा किस टेम्परेचर पर? यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो T2 कितना आ गया? 15 इंटू 300 अपॉन में 12। उड़ता है तो उड़ा देंगे, 3 4 जा 3 25 375 केल्विन पर। 375 केल्विन पर इस सिलेंडर का टेम्परेचर तो सॉरी प्रेशर बढ़ते 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 15 atm हो जाएगा और ये 15 atm से ज्यादा प्रेशर होल्ड नहीं कर सकता। अगर इससे ऊपर ये गया तो भ्राम, मतलब वैसे ही यहीं पर आकर उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम को झेल चुका है। इससे ऊपर जैसे ही गया काम तमाम हो जाएगा। कुछ और न्यूमेरिकल की फाइल निपटाते हैं। सो क्वेश्चन इज, a closed vessel contains air, saturated water, एयर भी है प्लस वाटर वेपर्स भी है एंड एक्सेस ऑफ वाटर, और यहां पर कुछ वाटर भी है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। द टोटल प्रेशर इन द वेसल इज 760 mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको चलो 27 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है 300 केल्विन पे। इतना प्रेशर आ रहा है इस टेम्परेचर पर। The temperature is raised to 100 degrees Celsius. Calculate the total pressure in the vessel at 100 degrees Celsius and aqueous tension of water at this and this temperature are this and this. तो देखिए क्या होता है, कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर होता है उसमें किस किस का प्रेशर होगा? एयर का प्रेशर होगा, जो वेट एयर है, प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो टोटल प्रेशर तो 760 है, इसमें से वेट एयर का प्रेशर कितना होगा? तो ऑब्वियस है, पानी का प्रेशर वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर देते हैं। वाटर वेपर का प्रेशर है 24, माइनस करके आ गया 736 mmHg। चलो जी, अब हमने इसको आग के हवाले कर दिया। टेम्परेचर 27 से बढ़ता 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 100 हो गया, तो ऑब्वियस है अंदर एयर भी गर्म हो रही है और वाटर वेपर भी बन रहे होंगे, तो एक्वस टेंशन भी बढ़ेगी। तो अब जो टोटल प्रेशर आएगा, ये तो किस पर आया है? ये तो आया है 27 डिग्री सेल्सियस पर निकाला है। अब जरा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करें तो एयर का प्रेशर कितना होगा? तो यार P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 कितना है? 736। किस टेम्परेचर पर? 300 केल्विन पर। P2 हमें निकालना है किस टेम्परेचर पर? 100 बोले तो 373। अरे बाबा, इसको सॉल्व करना बहुत ही बड़ी आफत हो जाती है। तो 3 से नहीं उड़ेगा अभी। 736 373 अपॉन 300। चलिए, ये प्रेशर आ गया। ये प्रेशर हमारा निकला है किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर निकल गया। क्या बोलता है भाई अपना?
कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन द वेसल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्रेशर टोटल जो हमें निकालना है, जिसमें क्या क्या प्रेशर एट टोटल प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? जो हमने गैस का प्रेशर अभी 100 पे उस पे निकाला है, एयर का प्रेशर 100 पे प्लस वाटर का वेपर प्रेशर, यानी वाटर की अपनी एक्वस टेंशन, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर। P2 की वैल्यू है हमारी 736,373 अपॉन 300, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा। और वाटर का जो प्रेशर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना है? 760। चलिए आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, प्योरली मैथमेटिकल पार्ट है। तो ये तो हमने कहानी देखी गिब्स लॉ या प्रेशर लॉ की, कि हाउ डज प्रेशर ऑफ ए गैस वेरी विद टेम्परेचर। कंडीशन अप्लाई है कि मास ऑफ ए गैस एज वेल एज द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें एवोगैड्रो लॉ। सो एवोगैड्रो लॉ है हमारी equal volumes of gases under similar condition of equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules or moles। means like हमने हीलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, मीथेन गैसेस ली, सभी गैसेस को हमने लिया, बट वी कंसीडर्ड इक्वल वॉल्यूम्स। हमने इन सब की वॉल्यूम को इक्वल लिया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। सबका टेम्परेचर भी सेम लिया, सबका प्रेशर भी हमने सेम लिया। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो इन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। मॉलिक्यूल्स अगर n है तो सब में n होंगे, ठीक है ना। मोल्स भी कह सकते हैं आप, मोल्स या मॉलिक्यूल्स बोथ आर सेम। मींस टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, डिफरेंट गैसेस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो सेम वॉल्यूम लेंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। वॉल्यूम डबल करूंगा तो मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, वॉल्यूम ट्रिपल करूंगा तो मॉलिक्यूल ट्रिपल, या फिर मैं मॉलिक्यूल को आधा कर दूंगा तो वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, ये याद रहे, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाएंगे। देखिए STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब अगर गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, यानी 22.4 या 2400 ml होती है, या 22.4 लीटर होती है 1 मोल की वॉल्यूम। लेकिन याद रखिए कोई भी गैस हो, टेम्परेचर और प्रेशर इतना होना चाहिए, 1 atm। हाँ, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कहते सर 22.4 नहीं तो 22.7 दी है। तो बालक टेंशन मत लो, अगर कोई भी गैस है, टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 1 बार है, तो किसी भी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम 22.7 लीटर होगी। प्रेशर में थोड़ा सा चेंज है। आजकल एक नई चीज आ गई है, SCTP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। मतलब अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम 1 बार लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 24.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम। इनमें जो मेनली फेमस है वो सबसे ज्यादा 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट है, 22.7 वाला भी कभी कभी आ जाता है। देखिए इस पर अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो ये समझ में आ गया है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n, या v इज इक्वल टू k इंटू n, यानी v अपॉन n इज इक्वल टू k, अर्थात v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। मींस अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और मोल का रेशियो भी फिक्स्ड रहेगा। मींस वॉल्यूम और मोल का रेशियो, मैं चाहे मोल ले लूं या वॉल्यूम ले लूं, ये फिक्स्ड रहेगा, ये रेशियो नहीं बदलेगा। चाहे आप, क्योंकि अगर आप मोल को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी फिर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। सपोज करते हैं, क्वेश्चन चमकाते हैं इसके ऊपर। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी गैस ले लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन है और हमने मान लेते हैं चलो O2 गैस ले ली, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का 300 केल्विन है, प्रेशर दोनों का 1 atm है, यानी दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। इसकी वॉल्यूम लेता हूं मैं 5 लीटर, इसकी वॉल्यूम लेता हूं मैं 15 लीटर, इसमें मैंने लिए हैं 2 मोल,
तो इसके मोल बताइए। तो सीधी सी बात है, देखिए टेम्परेचर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करती है, मोल पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल, अगर मैंने वॉल्यूम को ट्रिपल किया तो डेफिनेटली मोल भी ट्रिपल ही होंगे, ठीक है ना। मैंने वॉल्यूम को ट्रिपल किया तो मोल भी ट्रिपल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 मोल आ गया। चलिए ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन था। सपोज करते हैं अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बोथ आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को 300 केल्विन पर मेंटेन किया हुआ है, दोनों का प्रेशर भी अपना 2 atm है। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है लेट इट बी 5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी वॉल्यूम है 2 लीटर। अगर इसके मॉलिक्यूल हैं, चलो 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल अगर हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम तो मोल के प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं मुझे 4 टाइम्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं मोल को 4 टाइम्स करूंगा तो मुझे वॉल्यूम भी 4 टाइम्स करनी पड़ेगी, इसका मतलब इट शुड बी 8 लीटर। तो इस तरह से हम एवोगैड्रो लॉ में रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को मोल से। तो अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ, देन सेकंड में हमने चार्ल्स लॉ और थर्ड में हमने गे-लुसाक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ को कवर किया है। इसी तरह इस पूरे चैप्टर को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। होप यू लाइक एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।